हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लूनार इक्लिप्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि आज 26 मई को लूनार इक्लिप्स लगने वाला है और एक्चुअली ये लग चुका है, जो कि सुबह में 2:17 से यानी कि 2:17 AM से लेके 7:19 PM तक ये देखने को मिलेगा। तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड है, यानी कि ये डिफर करेगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2:17 PM यानी कि 2:17 PM से लेके आपको 7:19 PM तक ये देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 5 घंटे 2 मिनट का आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, लोकेशंस की बात करेंगे कि इंडिया में हम कहाँ से देख सकते हैं, वर्ल्ड में ये कहाँ से दिखाई देगा, कहाँ से टोटल लूनार इक्लिप्स होगा और कहाँ से पार्शियल लूनार इक्लिप्स होगा, वो हम बातें करेंगे। सबसे पहले इस लूनार इक्लिप्स को देखते हैं कि इसमें कई सारे वर्ड्स जुड़े हुए हैं। जैसे इसको कहा जाता है सुपर फ्लावर ब्लड लूनार इक्लिप्स। ठीक है, और ये लूनार इक्लिप्स जो है टोटल लूनार इक्लिप्स है। तो टोटल लूनार इक्लिप्स आपको पता होगा क्या होता है, फिर भी थोड़ा हम उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि लूनार इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ मून और सन के बीच में आ जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो सन होती है, सन की पूरी लाइट, ये जो पूरी लाइट होती है ये पहुंच नहीं पाती मून तक, और यहाँ पर मून पर देखेंगे कि अर्थ का जो शैडो होता है वो पड़ता है, तब हम इसको कहते हैं लूनार इक्लिप्स का सिचुएशन। अब यहाँ पर कई तरीके के लूनार इक्लिप्स होते हैं, एक टोटल लूनार इक्लिप्स होता है और एक पार्शियल होता है। तो टोटल लूनार इक्लिप्स में ये होता है कि पूरा का पूरा जो मून होता है वो अर्थ के शैडो में चला जाता है, और वही पार्शियल लूनार इक्लिप्स में क्या होता है कि कुछ हिस्सा अर्थ के शैडो में होता है और कुछ हिस्सा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम लूनार इक्लिप्स कहते हैं। और जब टोटल लूनार इक्लिप्स होता है उस सिचुएशन को हम फुल मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम फुल मून का कहते हैं, यानी कि जब टोटल लूनार इक्लिप्स होता है वो फुल मून के समय ही होता है, अदरवाइज वो क्या होगा, पार्शियल लूनार इक्लिप्स होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि लूनार इक्लिप्स क्या होता है और टोटल और पार्शियल लूनार इक्लिप्स क्या होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कई सारे कीवर्ड्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि सुपर फ्लावर ब्लड टोटल लूनार इक्लिप्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सुपर क्या होता है, सुपर के यहाँ पर मतलब क्या है। ठीक है, सुपर का यहाँ पर मतलब क्या है, सुपर का मतलब ये है कि आपको ये पता है कि मून जो होता है अपने अर्थ के चारों तरफ जब वो रोटेट करता है तब वहां पे दो पोजीशन बनते हैं, एक सबसे दूर वाला पोजीशन बनता है और एक सबसे पास वाला बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंडीशन वो होती है जब मून अर्थ से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, और एक कंडीशन बनती है जब सबसे मिनिमम डिस्टेंस पर हो। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है आपको अर्थ और मून के बीच में, तो उस हम कंडीशन को कहते हैं अपोजी। ठीक है, ए से याद रखिए अवे, अवे का मतलब दूर। तो अगर मून से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है अर्थ, तब हम उसको कहते हैं अपोजी। और अगर ये मिनिमम डिस्टेंस पर है, यानी कि अर्थ के एकदम नजदीक आ चुका है, मैक्सिमम मिनिमम जितना हो सकता है, उसको हम कहते हैं पेरिजी। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, दिस इज पी, पी मतलब पास। ओके, तो मैं इस तरीके से याद रखता हूँ, ए मतलब अवे मीन्स अपोजी हो गया, दूर है, और पी मतलब पास यानी पेरिजी यानी कि नजदीक है। तो इस समय क्या होता है कि जब पेरिजी वाला कंडीशन हो, यानी कि मून अर्थ के सबसे नजदीक हो, तो उस समय मून जो होता है वो अर्थ से बड़ा दिखाई देता है। अर्थ से बड़ा का मतलब कि अब आप अर्थ पर खड़े हैं और जब मून को देखेंगे तो नॉर्मल कंडीशन के समय से वो बड़ा दिखाई देगा, और वो करीब 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। दूसरी चीज यहाँ पर ये होती है कि जब मून आपके करीब में आ गया तो उसकी ब्राइटनेस जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि इस समय मून बड़ा भी दिखाई देता है, यानी कि साइज में भी क्या होता है, बड़ा होता है। साथ ही साथ अगर हम ब्राइटनेस की बात करें तो ये भी ज्यादा होती है, यानी कि लार्जेस्ट साइज एंड ब्राइटेस्ट, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है पेरिजी के समय पर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम सुपर मून, यानी कि हमें बड़ा भी दिखाई देता है और ब्राइटेस्ट भी दिखाई देता है, तो हम इसको सुपर मून कहते हैं। सुपर एक्चुअली कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ना ही ये एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा यूज किया जाता है, ना ही इस एरिया में काम करने वाले लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। ये एक इनफॉर्मल वर्ड है जो पास हो जाता है और साइज और ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है, दैट्स व्हाई हम इसको सुपर कहते हैं। दूसरा एक टर्म आता है फ्लावर। इसको फ्लावर मून क्यों कहा जाता है, देखिए मई महीना में जो टोटल लूनार इक्लिप्स होता है उसको फ्लावर कहते हैं, मई महीना में। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो अमेरिका में पहले यानी कि अर्लियर नेटिव अमेरिकन हुआ करते थे, उनके यहाँ मई महीना जो होता था वो स्प्रिंग का समय होता था। ठीक है, स्प्रिंग का समय होता था जिस समय जो फ्लावर्स होते थे वो काफी ब्लूम करते थे, फ्लावर्स का काफी प्रोडक्शन होता था। तो इस समय मई महीने में होने वाले जो टोटल लूनार इक्लिप्स है उसको वो लोग फ्लावर का नाम दे दिए। ठीक है, इस वजह से इसको फ्लावर टोटल लूनार इक्लिप्स भी कहा जाता है। तो फ्लावर भी है, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है। ठीक है, अदरवाइज कोई टेक्निकल टर्म ये नहीं है। इसके अलावा इसको ब्लड मून भी यहाँ पर कहा गया है।
अब ब्लड मून यानी कि ये रेड कलर का आपको या रेडिश कलर का ये दिखाई देता है। अभी रेडिश कलर का क्यों दिखाई देता है? इसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। जो सन से निकलने वाली, ठीक है, ये जो सन है इससे निकलने वाली जो रेज होती है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करती है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ब्लू कलर का स्कैटरिंग हो जाता है, जिससे हमें जो आकाश होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो रेड कलर होता है उसकी स्कैटरिंग इस तरीके से नहीं हो पाती, तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट होके अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होके वो पहुंचता है मून तक, और वहां से फिर ये रिफ्लेक्ट होके पहुंचता है हमारी आंखों तक, जिसकी वजह से ये रेड कलर का दिखाई देता है। तो कौन सा कलर यहाँ पर पहुंचता है? रेड कलर, और वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आता है। दैट्स वाई ये रेड कलर का दिखाई देता है। इसके अलावा भी कई सारे रीजन है, जैसे कहा जाता है कि अर्थ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, तो उनकी वजह से भी उसका शेडो वहां पर पड़ता है, तो वो रेड दिखाई देता है। बट द जेन्युइन एंड मोस्ट कन्विंसिंग रीजन जो होता है वो ये एटमॉस्फेयर के थ्रू जो स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, ये सारी चीजों की वजह से आपको रेडियो दिखाई देता है। तो 3 ये टर्म्स हैं, सुपर, फ्लावर एंड ब्लड, ये आपको समझ में आ गया। और जैसा मैंने कहा कि लूनार टोटल लूनार इक्लिप्स है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। कुछ फैक्ट्स और जानिए कि ये इस डिकेड का पहला लूनार इक्लिप्स है। अभी इस डिकेड का मतलब क्या, 2021 से लेके 2030 तक ये एक डिकेड हुआ। तो ये जो डिकेड चल रहा है 2021, इसमें इस डिकेड का होने वाला ये पहला लूनार इक्लिप्स है। ठीक है, टाइम मैंने आपको बताया कि कब कब होगा, तो देखिए वर्ल्ड वाइड ये 2.17 यानी 2:17 AM में मॉर्निंग में ये होगा, और शाम में ये 7.19 यानी कि 7:19 PM ये शाम तक रहेगा। ये पूरे वर्ल्ड वाइड का डेटा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अगेन ये शाम में 2:17 PM से दिखाई देगा, और ये शाम में 7:19 तक रहेगा, जो इंडिया से दिखाई देगा। यानी कि करीब 5 मिनट से लेकर 5 घंटे 2 मिनट के आसपास में इसका रहेगा। अब ये बात करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से दिखाई देगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जैसे कि मैप देख पा रहे हैं, वर्ल्ड मैप, इसमें जो पैसिफिक ओशियन का रिंग होता है, यानी कि इधर से ये वाला हिस्सा और इधर से ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये पैसिफिक रिंग के अंडर में आता है। तो ये जो हिस्सा होता है, यहाँ से टोटल लूनार इक्लिप्स को देखा जा सकता है। टोटल लूनार इक्लिप्स यानी कि यूएसए का वेस्ट कोस्ट, और इधर आपको साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट, यूएसए इन द सेंस नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का आपको वेस्ट कोस्ट हो गया, और इधर साउथ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट, इधर एशिया का ईस्ट कोस्ट, और इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो भी यहाँ पर बहुत सारी आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशियन में, ये यहाँ से इसको टोटल लूनार इक्लिप्स उसको देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से आपको पार्शियल लूनार इक्लिप्स देखा जा सकता है। पार्शियल आपको लगभग ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कवर करेगा, यहाँ से पार्शियल दिखेगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया से भी पार्शियल आप देख सकते हैं लूनार इक्लिप्स को, लेकिन वो भी कहाँ, वो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, जैसे कि ये हुआ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार के इन एरिया से आप देख सकते हैं। बाकी आपको इधर से ये दिखाई नहीं देगा। उसमें भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इसका कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये टर्म्स जो ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करते हैं हमारे लिए कि इन टर्म्स का मतलब क्या है, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आई थिंक सो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड लक।